एक मिनट में किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन एक मिनट में लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आज का में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिया है कि धनु राशि वालों, गुरु जा रहे हैं युवराज के घर और यह 100% होकर ही रहेगा। जी हाँ, गुरु किस प्रकार युवराज के घर जा रहे हैं और 100% क्या होकर रहेगा, कैसे होगा, क्या लाभ आपको मिल सकते हैं, कैसा रहेगा आपका लव रिलेशन, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या ऐसी कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है गुरु के राशि परिवर्तन करने से, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में जरूर लिखिएगा सच्ची भक्ति भावना के साथ जय देव गुरु। और यदि समझाने का तरीका, हमारा बताने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी आप कर सकते हैं। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए हो क्या रहा है। ज्योतिषी शास्त्र में गुरु को बहुत महत्वपूर्ण और सबसे खास ग्रह माना जाता है, जो कि क्योंकि गुरु होते हैं भाग्य स्वामी, गुरु होते हैं धन के कारक, गुरु होते हैं विवाह के कारक और यही गुरु होते हैं आपके संतान के कारक, यही होते हैं सुख के कारक, यही होते हैं जॉब के कारक, यानी कि आपके कैरियर के स्वामी माने जाते हैं गुरु। और यदि गुरु इन सब चीज़ों को देखते हों तो गुरु का राशि परिवर्तन कैसा हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन पर, इन चीज़ों से संबंधित और अन्य चीज़ों पर भी क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा और पड़ेगा तो किस पर प्रभाव पड़ता है। हर राशि के हर जातक पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, ब्रह्मांड में एक ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन अब गुरु को लेकर हो रहा है कि गुरु आपके छठे घर में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में, जो 3 नंबर की राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर गुरु आपको दिखाई देंगे। पिछले 1 साल से गुरु छठे घर में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, टॉरस में। अब ये किस राशि में आ जाएंगे, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि में, जेमिनी में आ जाएंगे गुरु। अब बात ये है, बैठे हुए हैं वृषभ राशि में, वृषभ राशि होती है शुक्र की राशि, शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर ये पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि किसकी राशि होती है, बुध की राशि। और ये भी ध्यान देना चाहिए, गुरु जो पहुंचेंगे वो मिथुन राशि में पहुंचेंगे। गुरु और शुक्र आपस में शत्रु हैं, यानी शत्रु राशि में बैठे हुए थे अभी तक पिछले 1 साल से, लेकिन अब जो पहुंचने वाले हैं वो पहुंचने वाले हैं मिथुन राशि में, जो बुध की राशि है, यानी गुरु के मित्र की राशि है। ज्योतिषी शास्त्र में बृहस्पति को यानी कि जुपिटर को गुरु के नाम से जाना जाता है। और सबसे खास बात क्या है, पहली बात तो ये समझ में आ गया कि शत्रु राशि से निकल रहे हैं, यानी जहाँ भी बैठे थे वहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं दे रहे थे, लेकिन जहाँ जाएंगे अब मिथुन राशि में, मित्र की राशि में होंगे, जहाँ पर रिजल्ट आपको पॉजिटिव देते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, गुरु जिस घर में बैठे हैं वो घर कौन सा है ये देख लीजिए। यहाँ से काउंट करते हैं, पहला घर होता है, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, छठा घर, और कुंडली का छठा घर आप खुद बोल देंगे कि खराब होता है। क्यों? क्योंकि छठे घर से हम स्पेशली 3 चीज़ को तो देखते ही हैं, रोग, रिपु और ऋण।
इन तीनों चीज़ को देखा जाता है छठे घर से। रोग यानी कि बीमारी, रिपु यानी कि शत्रु, ऋण यानी कि कर्जा, और ये तीनों ही चीज़ जिस व्यक्ति के घर में हो वो व्यक्ति लाइफ में कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये चीज़ें दर्शाती है। और यदि इस घर में गुरु बैठे हों तो जो सबसे शुभ ग्रह होता है वो ही इस घर में बैठ गया छठे घर में, तो रिजल्ट तो खराब मिलना ही है। आधी चीज़ें तो यहीं से खराब हो जाती हैं। दो चीज़ें तो इस घर से निकल जाएंगे और सातवें घर में आ जाएंगे, ये होगा 7th हाउस। दो बात पॉजिटिव। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपकी राशि क्या है या लग्न क्या है या नाम राशि क्या है, धनु, जो 9 नंबर की राशि होती है। और धनु लग्न के, धनु राशि के जो स्वामी होते हैं वो स्वयं गुरु ही होते हैं। यदि आपकी राशि के स्वामी छठे घर में फंसे हुए हों तो रिजल्ट तो खराब आना ही था। आपने देखा भी होगा क्या क्या रिजल्ट खराब रहा। वैवाहिक जीवन में परेशानी आया, लव रिलेशन खराब हुआ, पोजीशन खराब हुई, मान सम्मान में गिरावट हुआ, इंसल्ट हुआ, एक बना बनाया साम्राज्य ढह गया, कर्ज में डूबते चले गए, बिना वजह के व्यर्थ का केस हो गया। केस लंबे समय से चला आ रहा है, छुटकारा नहीं मिल रहा, बिना वजह फंस गए। शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में या कर्म क्षेत्र में आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपके काम में कमी निकाली जाती है, आपके बॉस के साथ नहीं बन पा रहा, आपके जूनियर के साथ नहीं बन पा रहा, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लोग राजनीति आपके पीछे खेल रहे हैं। ये देखिए विवाह होते होते रह जाता है, विवाह टूट रहा है, रिश्ता जुड़ा नहीं कि टूटते हुए देरी नहीं होती है, रिश्ता जुड़ा के टूट गया। या पहली बात तो रिश्ता जुड़ना ही मुश्किल हो पा रहा है, कुछ ना कुछ कमियां निकल रही हैं। आप इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा, बिजनेस में गिरावट हुआ, कमी हुआ, लॉस हुआ, अचानक से बहुत बड़े लॉस से गुजर गए, नौकरी छूट गया। और नौकरी छूटा है जब से आप अभी तक तलाश आपकी जारी रही लेकिन जॉब नहीं मिल पाया, ये चीज़ें खराब हुई। इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहे हैं, इंटरव्यू आप दे रहे हैं लेकिन इंटरव्यू ही आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है। सही होते हुए, कोशिश करते हुए एक फाइनल स्टेज पर जा रह रहे हैं या वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जा रहा है। और कुछ जातक तो ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और उनको नोटिस मिल चुका है जॉब छोड़ने के लिए। विदेश में वीज़ा का प्रॉब्लम, परमानेंट रेजिडेंस को लेकर परेशानी चल रही है। तो ये सारी तकलीफ़ें आपके एक मात्र गुरु के छठे घर में रहने से फंस गई। क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी बनते हैं। ये जो चार्ट है ये ग्रह गोचर का है, देख लीजिए कौन ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु 7वें घर में आकर के सबसे पहले तो आपके वैवाहिक जीवन को, पहले तो विवाह का योग बनाते हैं। विवाह का क्या बनाते हैं? योग बनाते हैं। और अच्छा जीवन साथी, बहुत अच्छा जीवन साथी जो आपको समझेगा, आपके प्रेम को समझेगा, आपके ऊपर भरोसा करेगा, सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, ऐसा जीवन साथी आपको मिल जाएगा। आपकी भावनाओं को समझने वाला, बिना कहे ही आपको समझे ऐसा जीवन साथी या जीवन संगनी का योग बना हुआ है। प्रेम संबंधों को लेकर के आपके लिए गुड न्यूज़ है। प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आपके पारिवारिक का सपोर्ट नहीं मिल रहा, पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिल रहा, या तो आपका परिवार साथ हो जाता है तो कभी आपके पार्टनर का परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा। ये जो उलझन है ये सही हो जाएगी। आपके लव पार्टनर से आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिए, बातचीत नहीं हो रही, परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी आ रहा है, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी है, किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लग रहा, ये सारी चीज़ें प्रेम संबंध में सही हो जाएंगी। बिजनेस के क्षेत्र में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। बिजनेस से रिलेटेड आपकी डील सफल होगी। काजी कार्रवाई अपनी सही तरीके से कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड करने के बाद ही डील को साइन करिएगा।
खास तौर पर बिजनेस में आप ये देखेंगे कि आपकी जो इन्वेस्टर की तलाश है वो पूरी हो जाएगी। कोई किसी व्यक्ति के साथ आपकी कोई मीटिंग होना है, मीटिंग सफल होगी। बिजनेस में ज़बरदस्त ग्रोथ होगा, लाभ मिलेगा और एक ऐसी स्थिति आप बना देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। रुके हुए कार्य जो आपके हैं उन कार्यों को पूरा करने का समय शुरू हो चुका है। जी हाँ, सोच विचार बहुत कर लिए, अब करने की बारी है। सोच विचार करने की बारी नहीं, लागू करने की बारी है। और ये भी समझिएगा कि गुरु आपके 7वें घर में बैठे हैं। आपका पार्टनरशिप में कोई काम है, पार्टनरशिप आपकी अच्छी चलेगी, काम अच्छा चलेगा, काम दौड़ेगा, ये समझिएगा। हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में ही ग्रह खराब है गुरु, तो ये समझिएगा जब चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे जीवन पर हमारी खुद की जन्म कुंडली का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, जो कि 90 to 95% पड़ता है हमारी खुद की जन्म कुंडली का। ये ध्यान दे सकते हैं। और यदि आपके जीवन में हो सकता है समस्याएं ज़्यादा आपको लग रही हैं, तो आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस यानी कि विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। और यदि हमसे कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर जा करके सबसे पहले पेमेंट करके फीस जमा करके ही अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। 30 मिनट का यदि कंसल्टेशन चाहते हैं 1100 रुपये का चार्ज लगेगा। और यदि आप 60 मिनट यानी 1 घंटे का कंसल्टेशन चाहते हैं 2100 रुपये का चार्ज लगेगा। पूरी कुंडली एनालिसिस करने का, फुल कुंडली एनालिसिस 2100 रुपये। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ता आएगा और बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। साथ साथ रुपया, पैसा या धन की बात करें तो आपको धन तो बहुत मिलेगा, चारों तरफ से धन आएगा। आपकी आय के जो साधन हैं, आय के साधन में क्या होगी, वृद्धि होगी। आय के साधन आपके बढ़ जाएंगे। पैसा आपका फंसा हुआ पैसा आप निकाल लेंगे, आपका पैसा फंसा हुआ मिल जाएगा। चाहे किसी को उधार दिए या कोई सामान उधार दिए, उसका पैसा आपको नहीं मिल पा रहा, वो मिल जाएगा। भाई के साथ या बहन के साथ जो संबंध हैं, आपके रिलेशन हैं, वो अच्छा रहेगा। रिलेशन कैसा रहेगा आपका, रिलेशन गुड रहेगा। और ये भी समझ लीजिएगा कि आपके लिए बहुत अच्छा मौका बना हुआ है विदेश का। जी हाँ, विदेश में एजुकेशन के पर्पज से आप जाना चाह रहे हैं, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आपका वीज़ा का काम रुका हुआ है, परमानेंट रेजिडेंस का काम आपका बन जाएगा। या ग्रीन कार्ड को लेकर अप्लाई किए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, सिटीजनशिप को लेकर आप परेशान थे, वो चीज़ें सही हो जाएंगी। साथ ही साथ यदि आप आईटी क्षेत्र से हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, या आप इंजीनियर हैं, तो मौका अच्छा है आपका। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। अच्छा है क्योंकि गुरु 7वें घर में जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आय के घर पर जा रहा है। देखिए, गुरु 7वें घर में बैठ कर बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं, लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि इनकम पर जा रहा है, जो आपकी आय को बढ़ाती है, आय का स्रोत बनाती है। एक ही साधन होंगे। यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा गुरु का। यदि आपका सोने का बिजनेस है या गोल्ड खरीदते हैं और बेचते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। चांदी से रिलेटेड आपका काम है, जी हाँ, सिल्वर, चांदी से रिलेटेड काम में आपको गुरु सपोर्ट करते हैं। आपका खाने पीने से रिलेटेड कोई बिजनेस है या प्रोडक्ट है, सेल करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या आप उत्पादन करते हैं,
प्रोडक्शन करते हैं उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। कपड़े से संबंधित आपका कोई भी काम है तो ये समझिएगा उसमें गुरु का सहयोग मिलता है। यदि 7वें घर में गुरु मित्र राशि में बैठे हुए हैं, संतान कंसीव होने के योग बनेंगे। साथ साथ यदि आप अपने लिए लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, आपकी तलाश पूरी होगी। यदि मैरिड लाइफ में ज़्यादा तनाव चला गया, डिवोर्स तक की स्थिति बन गई है, डिवोर्स देने की सोच रहे हैं, दोनों ने अप्लाई कर दिया, डिवोर्स का काम फाइनल नहीं हो रहा, फाइनल तो हो ही जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि दाम्पत्य जीवन को सही करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष है। जी हाँ, थोड़ा सा है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रयास, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। अचानक से बड़ा हानि हो सकती है, कोई जो कि बड़ा काम करने से थोड़ा सा बचें। आपके अपनों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके दोस्तों का सहयोग इस टाइम पर कम मिलता हुआ दिखाई देगा आपको, इसलिए किसी के साथ ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। आपको उपाय तौर पर स्त्रियों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, स्त्री का, यानी अब यदि आप अपने शुक्र को मजबूत कराना चाहते हैं तो स्त्री का मान सम्मान करें। और वह स्त्री आपकी माता जी हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी ननंद हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, चाची हो सकती हैं। स्त्री का मान सम्मान करने से शुक्र मजबूत होंगे। और देखिए, गुरु का मान सम्मान करने से, गुरुओं का मान सम्मान करने से बृहस्पति यानी कि जुपिटर मजबूत होते हैं। सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? पिता का सेवा करना होगा, पिता की रेस्पेक्ट करना होगा, पिता का मान सम्मान करना होगा, पिता का दिल दुखने से बचाना है, दिल दुखाना नहीं है। चंद्रमा की सेवा, चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए माता की सेवा करना चाहिए, माता की सेवा। राहु को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? दादा तुल्य लोगों की सेवा करना। जी हाँ, दादा तुल्य लोगों की, दादा जैसे या दादा की या दादा जैसे लोगों की सेवा करने से, मान सम्मान करने से राहु मजबूत होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो इन चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। और ये एक चीज़ और भी आपको नोट करना चाहिए कि गुरु राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जा रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में देखिएगा आप अष्टक वर्ग में कि गुरु के जो अंक हैं वो कितने हैं, यदि ये अंक 5 से ज़्यादा हैं तो ये समझिएगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। करने वाला कोई और नहीं होगा, आप ही होंगे। लेकिन इसीलिए बोल रहे हैं कि मेहनत असमय है। लोगों ने, जिन्होंने आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनको दिखाने आ बात है, करके दिखाने आ समय चल रहा है। ये समय आपका है, कर डालिए शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ज़रूर बताएं कैसा लगा। प्यार दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देव गुरु की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।